हेलो हेलो रेनुका। हेलो हेलो। रेनुका। हाँ चलेगा। कैसे हो? हाँ। कैसे हो? हम अच्छे हैं, आप बताइए। बस मैं भी ठीक हूँ। तबीयत सही नहीं है क्या? नहीं। है? नहीं, फीवर है, कोल्ड है। फीवर कोल्ड हो गया? हम्म, अच्छा। क्यों? दवाई ववाई नहीं ली है? मैं वैक्सीन लगवाया था। अच्छा, वैक्सीन की वजह से है। देखो रेनुका, हाँ। मैं तुमसे हाँ। एक दो बातें करने वाला हूँ, जिसे तुम हाँ। बहुत अच्छे से समझना और हाँ। सुनना। मैं पता क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। देखो, हाँ। बार बार फोन हो रहे हैं, बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बातों को समझना और सुलझना तो अलग की बात है ना। हम समझना चाह रहे हैं ना सुलझाना चाह रहे हैं ना, हम ना मम्मी। ठीक है। हम्म, लेकिन इस बीच पता लॉस किसका हो रहा है? हम्म, तुम्हारी दीदी का हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। और रेणुका, इस बात को समझ लो तुम। और अगर इग्नोर करना, देखो रिश्ता रखना ना रखना ये बहुत दूर की बात है। हमें कोई मलाल नहीं रहेगा, कोई हमसे रिश्ता रखे या ना रखे। लेकिन अभी की जो कंडीशन है उसको देख के तुम फोन करो और ऋचा से बात करो, उसकी सुनो दिल की, उसकी क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तुम ये मत सोचो कि उसने तुम्हें गलत बोला। उसने जो हालात थे उसके हिसाब से बोला, चिल्लाया। उससे बोल के बात कर लो अपने स्तर से। इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, इतनी ज्यादा तबीयत खराब है उसकी कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। ये लग रहा है बच्चा तो बात की बात, बच्चा बच रहा है या नहीं बच रहा, हमें ये लग रहा है ये बचेगी कि नहीं बचेगी। इस कंडीशन में उसकी पोजीशन है, 4 बार बोतल चढ़ गई है, उसके बाद भी कोई फायदा नहीं है। सुबह से आज उल्टी कर रही है। उसी बीच में मम्मी का भी फोन आ गया, फिर से बहस हो गई हमारी। तो हम ये कह रहे हैं कि तुम उससे बात करो, समझो। देखो, लड़ाई झगड़े दूर की बात है, अगर इंसान चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। और अगर ऐसा कुछ है, आप इसके बाद भी अगर कोई फैमिली वाला बात नहीं कर रहा है, तो अगर इसको कुछ होता है भविष्य में, तो उस सब के जिम्मेदार तुम लोग रहोगे? मुझे खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा, यहाँ की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है, क्या बोलूं। नहीं, अगर तुम आज हमें रहने का इतना बताओ, उसके जिम्मेदार तुम लोग रहोगे फिर? अगर जो तुम लोग बात नहीं कर रहे हो वो अंदर अंदर कुड़े जा रही है, सोचे जा रही है, हर दूसरे तीसरे दिन फोन आ एक रहा है। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड जीजा जी। चलिए ठीक है, हम लोगों की गलती है, हम मान रहे हैं। मम्मी दिल्ली गई थी, हम्म। बोली है, टीचर दीदी एक बात बोली मम्मी से, क्या? बात की मम्मी से। हाँ, की मम्मी के से फोन हमने लगवाया था स्पेशल। उसने फोन लगाया था, मम्मी ने मम्मी से बोला भी उसने, कैसी हो मम्मी, क्या हाल चाल है, रेणुका कहाँ है, रीना कहाँ है। मम्मी ने जो है थोड़ी बहुत बात की, उसके बाद फोन काट दिया। नहीं 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 हाँ। नहीं। जब मम्मी दिल्ली गई थी, हाँ। रीना दीदी की नंद से बोल रही थी वो, उनकी हम्म। मम्मी से शायद वो बोल रही थी। हम्म। अब अपनी मम्मी से वो बोली थी एक भी शब्द। किससे? हम सब ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बस रेणुका, हम बातों को सही को खींचने से सही कोई बोल मतलब रहे हैं। नहीं है। रेणुका मम्मी हम से क्या खींच बोलने लगे, नहीं रहे मम्मी जीजा, से क्या हम। बोले, सुनो एक बात सुनो। उसकी बात का फ्लैशबैक में जाओ। जब वो घर से लड़ झगड़ के आई, दोनों ना मम्मी ऋचा से बात कर रही है ना ऋचा मम्मी से बात कर रही है, तो वो क्या बोले उस टाइम में? नहीं, बोलने का वो टाइम ही नहीं लड़ाई था, क्योंकि झगड़ा, वहां पे लड़ाई झगड़े चल वाली बात चल रही थी। लड़ाई झगड़ा अपने उसमें है, तो लड़ाई उसने, झगड़ा मम्मी ने उसका। फोन तो लगाया था ना, मम्मी को उसने फोन लगाया था ना, वो पत्ती मम्मी का नहीं आया था। ठीक है, लेकिन जो अगर है उसे बात वहाँ नहीं करनी पर होती तो मम्मी मम्मी को बाद में फोन बहुत लगाती वो तकलीफ मम्मी हुई। को। उस टाइम पे गुस्सा थी या जो भी था, लेकिन उसे बाद में एहसास हुआ कि चलो शायद हम गलत थे, तो या हमें कोई फोन नहीं कर रहा है तो चलो हम ही फोन लगा लेते हैं। उसने मम्मी को फोन लगाया था ना। हम किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं, हम्म। हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो है, जो गलत है वो गलत है मेरी नजरों में भी। वहाँ पर जो है ऋचा दीदी को तो इनफेक्ट नहीं, कुछ जो है उन लोगों को रीना दीदी नहीं काम आएगी, उन लोग नहीं काम आएंगे रीना दीदी, उन लोग नहीं काम आएंगे ऋचा दीदी के, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो भाई, हमें किसी का काम की जरूरत नहीं है, उनका किसी की जरूरत नहीं है कि वो हमारे काम आए ना। हम लोग इस उम्मीद में, अगर हमारे वो काम आते तो ना आज हम होटल के अकेले पैसा देते, ना कोई चीज देते, ना उनके हम उनके भरोसे रहते।
हमें तो कभी उनके काम की उम्मीद ही नजर नहीं आई, शुरू से नजर नहीं आई। हम उनके काम के भरोसे थोड़ी बैठे हैं। तो बस वही चीजें बुरी लेकिन लगी जो कि चीज जो सही रीना है दीदी रेणुका, के उसको साथ। सही बोला जाएगा, जो गलत है उसको गलत ही बोला जाएगा। अब गलत वाला अगर अपने को गलत ना माने तो वो उसकी बहुत बड़ी गलती है, भविष्य पछताएगा। तुम लोगों को इतनी खुशी नहीं है कि रेणुका तुम्हारी ऋचा इतना तेज है, इतना तर्राक है, उसे सही गलत का पता नहीं है क्या? हम उससे हरासमेंट करेंगे, हमारी अम्मा हरासमेंट करेंगी तो हम लोगों से नहीं बोल सकती है क्या? वो हम लोगों से नहीं लड़ सकती है क्या? कोई हमने उसकी घुट्टी थोड़ी पिला दी है कि वो ऐसे पागल है हम लोगों के पक्ष में बोले या किसी और के पक्ष में बोले। सही गलत हर इंसान को, हर इंसान रोटी खाता है, सही गलत सब समझ में आता है कि कहाँ कौन गलत है, कहाँ कौन सही है। जहाँ सही होगा, जहाँ आग आग लगी है तो हम लोग घी डालने की कोशिश नहीं करेंगे, उसे बुझाने की कोशिश करेंगे। उसको बुझाने की जगह को हम लोगों को ये सोचा गया कि तुम उनका पक्ष ले रहे हो, विपक्ष ले रहे हो, तो पक्ष विपक्ष में हम लोग भी किसी के नहीं है। हम लोग चाहते घर बसे, फिर भी हम खैर तुम लोगों को तुम्हारे हालात पे छोड़ दिया। हम बस अभी इसलिए फोन लगाए हैं कि रिचा से बात करो, उसके दिल की जानो, उससे शेयर करो, तुम बात करो, उसकी हालचाल पूछो। अगर नहीं करोगी तो अगर उसके, या तो फिर हमें ये बोल दो कि हाँ हम लोग उसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि रिचा की कंडीशन हम देख पा रहे हैं सिर्फ, यहाँ तुम लोग नहीं देख पा रहे हो। हम हम लोग क्यों रिस्पॉन्सिबल होंगे, हमारे यहाँ कुछ नहीं तो होगा फिर तो कल के उसके दिन तुम लोग, फिर हम लोगों पे भाई, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। हम लोगों पर एक्शन लेने लगो कि लो, अभी तो तुमने ये बोल दिया कि रिचा, हमारी रिचा से कोई मतलब नहीं है, रिश्ता से रिश्ता टूट गया, रिचा से ये हो गया, वो हो गया, वन हमें कोई सेकंड वन मतलब नहीं सेकंड है। वन सेकंड वन सेकंड। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आप जो बोले हैं ये बहुत गलत है। क्या? ठीक है, क्या आप गलत, क्या इतने गलत बोले? इतने दिन शादी हो गया, हम लोगों ने आप पर क्या वो कर दिया है जो आप कह रहे हो कि अगर कुछ हो जाता है तो एक्शन ले लेंगे? मतलब हम लोग की अकल नहीं है भाई ना? मम्मी मम्मी अभी हाल कल ही बोल रही थी, वो धमकी दे रही थी। वो धमकी नहीं दे रही थी, हाँ ठीक है, बस ये हो रहा था कि रीना के जब रीना से रिश्ता नहीं रहेगा तो आपका प्रदीप से क्यों रहेगा भाई? वो पहले जड़ हमारा, की वही तो पत्ता, मैं कह पहले रहा था, जड़ की हमारी बात तो पत्ता। वो क्यों नहीं समझ रही थी? हमने वही तो बोला था, मम्मी रीना से वो जुड़ी है, रीना से रिचा जुड़ी है, रिचा से रीना जुड़ी हुई है। जिस दिन रिचा और रीना का और प्रदीप का खत्म हो जाएगा ना टोटली, उस दिन हम फोन ना उठाते हो, प्रदीप से बात ना करते, उन्हें के इंसानियत के नाते खबर पता लेने के लिए इसकी मतलब की तबीयत तबीयत कैसी है, जस्ट नॉर्मल फोन आ रहा था, लोग बात कर रहे थे, बीच में अगर तुम्हारी बात छेड़ दी, जितना जानकारी थी उतनी बता दी, वरना हम क्या बोलेंगे, हम क्या करेंगे, हम फोन ना उठाएं पहले आप से? खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, पहले जड़ होता है कि पत्ता? पहले जड़ी होती है, लेकिन जड़ जुड़ी कहाँ से है? रीने से तो जुड़ी है, तब वो पत्ता हाँ, निकल के प्रदीप आया। तो जब जड़ ही नहीं रहेगा तो कहाँ तो से जड़ का पत्ता पता है रहेगा? अभी कि जड़ रहेगी या नहीं रहेगी? तुम लोगों ने हमें बताया है कि जड़ नहीं रहने देना है हमें। क्यों नहीं रहने देना है? फिर सामने वाले फिर तुम बंदे ये को बात फोन कैसे ही। बोल रही हो? फिर भी तुम भी बेअकल वाली बात कर रही हो पढ़ लिख के। फिर हम कैसे एकदम से फोन उठाना बंद कर दें अगले का, जब हमें पता ही नहीं है कि इनका जुड़ना है या नहीं जुड़ना है? कल के दिन अगर ये रीना वापस पहुंच गई और फिर जो हमने अभी फोन ना उठाया उसके बाद में फिर अगर वो इनकी उनकी बात ना होने दे, चलिए ठीक है, क्या हमें गलत इन बोल रहे? रिश्तों हमें इन रिश्तों में उलझना ही नहीं वही है। तो हम कह रहे हैं, हम भी नहीं उलझना चाह रहे, लेकिन अभी बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि मम्मी से कहो और सबसे कहो कि अगर ऋचा को कोई कुछ भी होता है तो कोई भी हमसे ना एक्शन लेने का जिम्मेदार है, और इस सब के जिम्मेदार पूरी फैमिली तुम्हारी रहेगी, क्योंकि तुम लोगों ने ओह ऋचा को वाओ, अपने से वेरी अलग नाइस। किया। वेरी नाइस नहीं, एकदम ट्रू है। मम्मी ने खुद से बोला है कि हमें उससे इट्स रिश्ता नहीं नॉट रखना ट्रू, है, ना हमारी ऋचा लड़की है इट्स ना नॉट कुछ ट्रू, है। तो इट्स नॉट ट्रू। आप लोगों ने जो है घर से निकलते निकलते यही बोला था। हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है, ठीक है, कि हम। बेवकूफ ना होते तो रेणुका संभाल लेती बातों को। मम्मी जिस स्तर की लड़ाई करवा रही हैं कर रही हैं, हम लोगों ने क्या बिगाड़ा? जो ज्वेलरी और वॉलरी और ढकाना पलाना समझाना हम लोगों को गया चूल्हे में। हम लोगों को ये ब्लेमो कर दिया गया कि तुम लोगों ने हमारी रीना की बिगड़वाई है, तुम लोग मजे ले रहे थे। बताओ यार, हम लोग ऐसे इंसान है कि हम मजे लेंगे? हम क्यों मजे लेने लगे उनके आप रीना के घर के? हमें तो और दुख होता कौन सही है कौन गलत, वो तो मेरे महादेव जाने, है। हमें वही कौन है।
कौन सही है हाँ इसका तुम्हारे मतलब? महादेव जान है, हमारी वैष्णो माता जान है, लेकिन कम से कम ये तो समझो कि हम लोगों को, हमें जरूरत नहीं पड़ी थी कि हम किसी का जो है बिगाड़े। हम तो उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, वो सुलझा रहे थे, और जहां सही था वहां बोल रहे थे। लेकिन उसके बाद भी ये हमारी सारी बोली हुई बातों को गलत लेके, गलत वे में लेके उधर ये कहा गया कि तुमने ऐसा बोला, तुमने 50,000 को ये बोला, बाप को बोला कि एक बाप सेकंड जिंदा एक होते हर सेकंड एक चीजों के सेकंड रिस्पेक्ट होता, हर चीजों के वो होता है समय। एक सेकंड टीचर, आप मम्मी का नेचर नहीं जानते। टीचर तो भी नहीं जानती है। ऋचा ऋचा दीदी दीदी तो जानती है, बचपन, वही तो कह रहे हैं, वो तो बचपन से रही। ऋचा तो पहली बार नहीं लड़ी थी, ऋचा तो जो है वो यानी नहीं जानती मम्मी का नेचर, तो उन्हें नहीं चुप रहना चाहिए। जब जानती है मम्मी का नेचर ऐसा है, वो तुरंत ही वो हो जाती है, क्योंकि उन्हें गलत बर्दाश्त नहीं होता है, वो है मुफत। मतलब वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात कही रेणुका। एक बात बताओ, अगर जब शुरुआत किसने की थी? मम्मी ने शुरुआत नहीं की थी क्या बोलने की? ठीक है, मम्मी हम लोगों से बोल रही थी, ठीक है, आप किसी के सामने उन्होंने नहीं बोला था, ठीक है, पीठ पीछे दुनिया बोलती है, तो वो सिर्फ मुझसे बात कर रही थी, हैं? बस वो मुझसे बात कर रही थी। मम्मी ने डायरेक्ट हमसे स्टार्टिंग बोलना यहाँ से हुई चालू थी। किया था कि भैया तुम्हारे मुंह में दही जम गया था, तुम इनके मुंह, इनके मन की बनाओगे, उनके मन की बनाओगे। रेणुका समय सबका आएगा, जिस दिन तुम्हारे पति की इंसल्ट होगी तुम भी बोलोगी, अगर पति को चाहोगी वो कुछ समझोगी तो अपनी नजरों में तुम भी बोलोगी। एक पति की रिस्पेक्ट क्या होती है औरत की नजरों में, वो निभाने वाली औरत ही समझ सकती है। हाँ, अपना तुम्हें रिश्ता इस बहुत बात का अच्छे से गर्व होना निभाना चाहिए कि जानते ऋचा हैं। दीदी अपनी ससुराल की संभाल रही हैं, ससुराल संभाल रही है। माँ को गर्व होना चाहिए उसकी जगह पे। माँ उल्टा सोच रही है कि ये 4 दिन की शादी, फलाना ढिकाना, इतने डायलॉग बाजी दे रही हैं। तो यार कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? जब शादी के पहले उसने बर्दाश्त नहीं किया तो शादी के बाद कैसे करेगी? अच्छी बात है, नहीं की है, कोई बात नहीं। रही बात मेरी, तो मुझे कहा अपने रिश्ते को संभालना है, कहा कैसे क्या करना है, मुझे बखूबी आता है। और जो हमसे बोल रही है उसमें फोन पे हमें चिल्लाए, हम बोले आपने गलत बोला, तो हमारे उस चैट पे जाके, तुम्हारे मोबाइल में ही चैट है, पढ़ लो। हमारी जो बेटी अभी आई नहीं, जो बेटा आया नहीं, उसके बारे में पहुंचने लगे थे लोग, तब जाके मैंने चिल्लाना चालू किया था कि जो नहीं अभी आई नहीं नहीं नहीं। उसके लिए हाँ, लिखा जा एक रहा है कि सेकंड रुको, तुम्हारी सुनिए बेटी तो। होगी जब तुम्हें पता चलेगा, जब तुम्हारी बेटी को दुख दर्द होगा। नहीं, सुनिए पहले। मेरा कहने का मतलब बस इतना था कि जो मम्मी फील कर रही है, ठीक है, जब आप अपनी बेटी होगी, उसे ब्याह होगी, तभी आप ये तो बेटी डरोगे। पे क्यों गए? हमारी बेटी पे क्यों गए? चाहे तुम गई हो चाहे रीना गई हो, हमारी बेटी बेटा पे क्यों गए जो अभी आया नहीं? उसकी बलाएं लोगे तुम लोग अभी से। हद है, हद है, मतलब हद है। हद चलिए है कोई क्या? बात नहीं। अब हमने भी तो सुनिए बात पहले, पकड़ ली, सुनिए तुम्हारे लोगों सुनिए जैसी बात हम सुनिए। पकड़ेंगे। जब तुम्हारी बेटी की दीदी बलाएं को तो अभी से ले रहे, जो हमारी अभी आई भी नहीं दुनिया में, उसका कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारे बेटा बेटी पे पहुंचने लगे, तुम्हारे उस पे होगा। ठीक 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 ठीक। तुमने तो हार्डली अच्छे वे में बोला था ना, अच्छे वे में बोला, तुम्हें कितना बुरा लग रहा है हम उल्टा जवाब दे रहे हैं, लेकिन वही हार्डली चीजें तो हमें वेरी बुरी लग सॉरी, रही है कि जो हमने हार्डली जो वेरी अच्छा बोला सॉरी, हार्डली आई एम वेरी सॉरी। है। मैं दिल से माफी मांग रही हूँ भैया, हमने बोला, तो ठीक है। वही तो सेम, हार्डली आई जहां एम हम वेरी गलत है वहां सॉरी। पे हम झुकने को तैयार है, लेकिन अगला बंदा भी तो झुकने को तैयार हो। वही चीजें तो मैं बोल रहा था कि रेणुका, अगर हमसे एक, अगर हम गलत होंगे तो हम एक तुम्हारी सुन लेंगे, लेकिन गलत नहीं होंगे तो हम 4 हम सुना देंगे। वही बातें तो बोली हमने, क्या गलत बोले? हमने यही तो बोला कि अगर देखो बनाना चाहोगे तो दरवाजे खुले हैं। मम्मी सब चीजों का उल्टा ले रही हैं, सब चीजें मुझे उल्टी उल्टी बक रही हैं, परसों भी बकी, आज भी वही फोन लगा के हमारे लड़के को सिखा रहे हो। यार मुझे क्या पड़ा है, तुम्हारे लड़के को सिखाएंगे हम? क्या तुम्हारा लड़का रोटी नहीं खाता है, घास खाता है क्या? कितना समझदार नहीं तुम्हारा लड़का हो गया? इसका इसका भाई नहीं है क्या? हमारा साला नहीं है क्या? एक बात बताओ, जो मम्मी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देती है, ये सही है? जो बोल रही है कि तो हमारे लड़के को फोन लगा रहे हैं, हमारा घर बिगड़वा रहे हैं, हम अगर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आग बुझवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम गलत हो रहे हैं। हर जगह पे गलत हो रहे हैं कि हम फोन क्यों लगा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? अरे प्रदीप को जो बातें तुम्हें समझाते हैं, या जो भी हमारी प्रदीप से बात हुई, तो हमने प्रदीप को भी, अगर कहो तो हम तुम्हें वो भी रिकॉर्डिंग दे दे, सारी रिकॉर्डिंग बात चलने लगी। हमने प्रदीप को
कहाँ नहीं बोला, कहाँ नहीं समझाया, कहाँ उस दिन नहीं समझाया। 2-2 घंटे की रेणुका रिकॉर्डिंग है, 2-2 घंटे की, जो तुम भी नहीं सुन पाओगी, तुम भी बोर हो जाओगी, हम भी बोर हो जाएंगे। हम उस बीच में रीना के लिए कहाँ नहीं बोले थे, कहाँ पक्ष नहीं रखा, जो ये बोल रही है कि हमारे बीच में कोई नहीं बोला, जब इतना इतना झूठ इल्जाम लगाया जा रहा था। हम लोग यहाँ तक कि रिचा हमसे एक बात के लिए, हमने मम्मी के लिए पता नहीं क्या बोल दिया था, रिचा ने भी तुरंत शुरुआती बहस में ही रिचा हमसे बहस करने लगी थी कि तुम ये मम्मी के लिए गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोल सकते हो तुम मम्मी के लिए। रीना ने ये बात मम्मी को बताई कि रीना, अगर वो रिचा तुमसे घर पे लड़के गई थी तो रिचा तुम्हारा पक्ष भी ले रही थी, हेमंत से ही लड़ रही थी तुम्हारे लिए। अगर एक बार वो हमसे लड़के गई मम्मी के गलत शब्दों पे, तो दूसरे शब्द अगर हमारे लिए मम्मी के लिए गलत निकला तो वो हमसे भी लड़ी थी, और उन्हीं के ही घर में लड़ी थी। वो कहो तो उसकी भी रिकॉर्डिंग भेज दें, जब वो हमसे बहस कर रही थी। रीना दीदी ने वो बात बताई, रीना दीदी ने सारी बातें तो बता दी कि उन्होंने कहा सहना सीखो, कहना सीखो, सहना सीखो। तो हमने कौन सा गलत कह दिया सहना सीखो भाई? थोड़ा वही तो बता रहे हैं कि रीना दीदी तुम इनसे लड़ो, उनसे रिचा को शेयर करो, कौन बात, लेकिन मम्मी को अगर तकलीफ होती है रीना उन्हें मत बताओ। तुमने है या 9 महीने हो गया तो चलो 2-3 महीने और देख लो, थोड़ा सा इनके तरीके से चल लो। ये चाहते मम्मी को बात ना बताओ तो ना बताओ, शायद ये भी चांस ना दें, आप भी ना चांस दो, शायद समझ जाए बात। और नहीं होगा तो आर पार, तो बाद में होनी, अभी होनी सो बाद में होनी, बाद में हो जाएगी। जेवर को लेके मुझे साफ साफ झुटलाया जा रहा है। तुम बोल रही हो कि जेवर लेके गई थी, आपको पता है, आपको पता है। हम कह रहे अपने अंतरात्मा से, अपने भोले पे कसम रख के, जो है पिंडी पे खड़े होके और पे ऊपर हाथ रख के अगर कसम खा जाए कि जेवर लेके आई थी। सुनिए पहले, हम चलिए ठीक है, हम भी कसम खाने को तैयार है। वो प्रदीप जीजा ने आपको बताया ना कि जब मम्मी आंचल खोल रही थी तब दिया था उन्होंने जेवर, वो भी मंदिर में गंगा जल रख वो ले, खा जाएंगे, वो क्या खा जाएंगे? मैं खा जाऊंगा अपने वैष्णो माता की कसम, मैं खा जाऊंगा। जो मम्मी ने, वो रीना दीदी ने हमसे बोला पर्सनली कि मम्मी आएंगी तो पर्स ले लेना, और इन्होंने हमारे मोबाइल से तुम्हें मैसेज भेजे, और इन्होंने पर्सनली हमें ऑटो में बोला। बड़े भाई, हाँ, वो जो झाला था सिर्फ उसके लिए बोला था रीना दीदी ने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जुड़वा के लेना, रीना दीदी ने मम्मी को दिया था कि जो मम्मी जुड़वा लेना, ठीक है, वो उसे नहीं ले गई। तो हमें ये बात बताओ, इससे पहले अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी, कोई बात नहीं थी, जरा सी रिचा की मम्मी की बहस हुई थी, तो क्या उसके लिए हम इतने गए गुजरे हो गए थे कि हमें कोई बातें ना बताई जाए? फिर ये मैसेज क्यों भेजा गया? ये क्यों लिखा गया तुम्हारे मैसेज में कि पूरा जेवर लेके आए, फिर जो है दोबारा जाना पड़ जाएगा, इतनी दूर कौन जाएगा, जब बात आएगी तब निकालना, वरना मत निकालना। वही तो कह रहे हैं, एक उनका मम्मी का वाला झाला था, एक वो कान का था। हाँ, अरे मम्मी का झाला हुआ है, किसी का हुआ, एक जेवर तो था, क्यों था वहां पे? हम नहीं एक बार अपने गलेबान में भी रेणुका झांक के देखो कि कहाँ तुम लोग गलत नहीं हो। हम बहुत थक गए हैं, ठीक है, इसलिए हम नीचे भी नहीं बैठते, हम एक कमरे में आराम से अकेले रहते हैं। तुम आराम से बैठो, चाहे जैसे बैठो, रिचा से बात करते रहो, शेयर करो, थोड़ा सा समझो बात को, क्योंकि पता अगर हमें रिक्वेस्ट सिर्फ तुमसे इसलिए कर रहे हैं कि बनाओ ना बनाओ वो अलग बात है, बाद में बने ना बने, थोड़ा सा दिल की बातों को हल्के में शेयर होगा तो उसकी तबीयत में शायद सुधार होगा। क्योंकि डॉक्टर हमारे यही कह रहे हैं, टेंशन लिए, जब तक टेंशन लगी जब तक बच्चा और जच्चा दोनों पे खतरा है, और इस तरीके का खतरा है कि इनका जो है, इनको भी कुछ भी हो सकता है। बीपी लो इनका जो है 57, 55, 57, 56, और ऊपर का जो है, जब ऊपर नीचे का जबकि 80 रहना चाहिए, और ऊपर का इनका जो है कितना बोलते हैं 89, 90, 95, इससे ज्यादा नहीं आ रहा है। लगातार खिलाई पिलाई सब कुछ चल रहा है, बस ओके जा रही है, पच ही नहीं रहा है। 15 दिन हो गए, 15-20 दिन में कभी कभी 9 महीने की शादी में कभी कभी 8 दिन 10 दिन में कभी कभार सपने में कोई चीज अच्छी बुरी बोला करती थी। आज ऐसा कोई भी दिन नहीं जा रहा है जिस दिन ये बोलती ना हो, बकती ना हो, घर के बारे में या इधर उधर के बारे में, जो भी मन में आ रहा है। कभी बता रही कि कोई मार के पीट रहा है, कभी कह रहा है कि पुलिस आ गई है, मम्मी पुलिस लेके आ गई, कभी ये उल्टी सीधी ये सब दिमाग में चलती रहती है। तो क्या होगा तबीयत का? रात रात भर सोएगी नहीं तो हर 2-2 मिनट में उठ के बैठ रही है। इतना टेंशन ले रही है, टेंशन दे रहे हो, कह रहे हो कि टेंशन क्यों ले रही है, टेंशन दी जा रही हो, कह रही कि टेंशन क्यों ले रहे हो। वाह, हमने कौन सी टेंशन दी उन्हें? तुमने नहीं दी तो तुम्हारे घर वालों, तो वो मम्मी तो दे ही रही है ना।
हाँ, कौन सी टेंशन दी है उन्होंने? मम्मी डेली फोन लगा लगा के तुमने ऐसा बोला, तुमने वैसा बोला, ने ऐसा क्यों बोला, तुमने ज्वेलरी का क्यों नहीं बताया, उसने क्या एक बुरी सेकंड, कह दी एक ज्वेलरी की, सेकंड, एक किया सेकंड। अधिकार अकेला चलिए, उसका ही, मम्मी का ही है। मम्मी का जो कर्तव्य था, मम्मी का कर्तव्य था पढ़ाना लिखाना पालना पोसना, मम्मी ने पूरा कर दिया, ब्याह करना है। अब भाई ससुराल वाले भी तो उसके आगे हैं, ससुराल वालों का कोई अधिकार नहीं होता है क्या? सिर्फ बेटी क्या चलिए हमेशा ठीक बाप की ही बनी रहती है? नहीं, ठीक है, लेकिन जो है उसमें मम्मी का भी तो हक नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, अगर सही शब्दों में कहा जाए तो मम्मी बेमतलब का हक ठीक है, बता रही है अपना। ठीक है, कोई बात नहीं, मम्मी उनका दे हक। चुकी, दान के बछिया के कान नहीं होते, मम्मी दान कर चुकी है, लड़की तक दान कर चुकी है अपनी। हाँ, चलिए ठीक है, अधिकार जब होता दान है, की गई जब बच्चे के होता है कान नहीं अधिकार होते। माँ का, जब पति सुनिए और पहले ससुराल मेरी वाले गलत बात करें तो उसके साथ सुनिए। में, जब माँ का मे अधिकार होता है बोलने का, जब पति और उसके ससुराल वाले उसके साथ कुछ गलती नहीं कर रहे, वो खुद अपने मुंह से कोई गलत नहीं बोल रही है, तो कैसे अधिकार हो जाए, जबरदस्ती का उसके अधिकार हो जाए हर चीज में। हाँ, चलिए ठीक है, अधिकार नहीं है मम्मी का, चलिए हम मान। उसे तो जेवर से मम्मी प्यारा अपना पति है, वो आगे आके खड़ी हो गई कि लो भैया तुम्हें अगर तकलीफ है तो 2 लाख रुपए चाहिए तो हमारा जेवर ले जाओ, चलो हमारा 4 दिन बाद आ जाएगा। उसे विश्वास तो था कि हमारा आदमी मन ला देगा, या मैं चार महीने बाद, ठीक, 4 साल बाद। विश्वास था, विश्वास था, बहुत अच्छी बात है। फिर वही सब में हो, सब में। सुनिए पहले मेरी बातों को सुनिएगा। हम्म ठीक, मम्मी ने आपसे कभी पूछा था? नहीं पूछा था, फिर ये बात अभी हाँ, लड़ाई के तो दौरान पे क्यों आ तब रही है बार तब बार, तब हमारे बात तब क्यों आ जब रही है? मम्मी ने नहीं पूछा था, हाँ, जब मम्मी ने नहीं पूछा था, जब नीचे मम्मी ने एग्जाम्पल दिया था, तब क्यों आप लोग एकदम वो हो गई हाइपर? कौन हो गया? मम्मी ने आपसे पूछा? मैं तो नहीं मम्मी हाई ने पर हुआ। आपसे उसने रिचा ने इतना बोला कि अब तुम्हारे हम अपने काम अपने घर के पूछ के तुमसे करेंगे क्या, तो उसने क्या गलत बोल दिया? तुम्हें जेवर की बात ही नहीं ठीक है, लानी थी, तब भी नहीं लानी ठीक थी, जब अब तक ठीक नहीं ठीक पूछा था ठीक ठीक। तो उस दिन क्यों तो पूछा? ठीक है, मम्मी मम्मी नहीं पूछी थी उस दिन। उस मम्मी दिन वो ये नहीं कह रही थी पूछी काटे, थी। जो पता नहीं कोई डायलॉग दे रही थी, काटे उंगरिया पे जो तुम लोगों के उसमें रहे मन में रहे वो हमारे काटे उंगरिया, ऐसी कोई डायलॉग दे रही थी वो। हाँ, मम्मी हाँ यही बोली होंगी कि जो है जो सबके मन में रहता है वो हमारे काटे उंगली में रहता है। हाँ, तो वो ठीक। डायलॉग देने का क्या मतलब है, हम जानते नहीं किसके देने बीच में कहाँ किसका जेवर कहाँ है ये है, तो तुम्हें क्या लेना देना, मतलब हम अगर उस घर में गरीब है, हम तो हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं है, तुम तुम्हारे घर में आने की औकात नहीं रखते क्या? फिर औकात देख के ही शादी करनी थी हमारी, जो बड़े बड़े आप कानों के गलत वो 10-10 बोल रहे अंगूठी हैं, आप पहन के गलत आता। बोल रहे हैं, सुनिए पहले, आप गलत बोल रहे हैं। मम्मी हम यही बात तो बोल रही कि तुम हमारे यहाँ पे रोल्ड गोल्ड पहन के क्यों आए, तुम हमारे यहाँ पे ऐसा पहन के क्यों आए, इसके मतलब क्या हो रहे हैं? तो सुनिए पहले, हाँ, आप सुनना तो जा ही नहीं रहे हैं। सुनाओ। उन्होंने उन्होंने उस दिन के पहले से एक भी शब्द उन्होंने नहीं बोला था, नहीं पूछा था। तो वही तो हम कह रहे हैं ना, बाद ठीक में है, भी वो बात नहीं आनी चाहिए थी, उस दिन भी नहीं आनी बाद चाहिए थी, में भी जहां नहीं आनी तक जो चाहिए। बात हाँ थी ठीक है, वहीं तक रहनी चाहिए आज थी। मम्मी का कोई हक नहीं है ना। हाँ हाँ, तो जीवन में आगे भी नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा, इस चीज में बिल्कुल नहीं होगा कि जीवन, तुम्हारा जेवर कहाँ है, तुम्हारा कहाँ है, ये क्या है, वो कहाँ है। जेवर का क्या, किसी भी चीज का हक नहीं होगा मम्मी का। अरे मम्मी का किसी चीज में ना हो, फलाना हमने जना, ना हमने अपने जो है पहले मांगा कभी मम्मी से मुंह से, और ना बाद में मांगा, मम्मी ने जो दे दिया सो प्रेम से ले लिया, हाँ ना पहले हाँ कहा ना हाँ, बाद में कहा, ठीक 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 ठीक। और ना तो कहेंगे मम्मी, जीवन भर। हाँ, तो जीवन भर अब मम्मी का किसी पे भी कोई हक नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा मम्मी का। हाँ, लेने देने का नहीं होगा ना। बेटी पे हक है कि नहीं है उनका? बेटी है उनकी कि नहीं ठीक है? है। ये बेटी भी नहीं है ये उनकी? दामाद अब को तो मारो गोली। अब लोग दान की गई बच्चिया के कान नहीं होते। हाँ, जेवर हाँ पे नहीं होते हैं। बेटी की हाँ, बोल रहे, जेवर की बोली वो हमने बेटी की नहीं बोली है, बेटी की तब बोली है कि जो है बेटी दुख तकलीफ में हो तब बोले हैं, सुख दुख में बात तो कर सकती है। या हम नहीं बोलेंगे, हम बहुत बुरे बन चुके हैं सबके नजरों में। बुरे नहीं बन रहे हो रेणुका, तुम भी नासमझी वाली काम कर रहे हो, सिर्फ पढ़ लिख के भी सिर्फ जो मम्मी दिखा रही है बस वही देख रहे हो। तुम्हारी नजरों हम में दोनों ऋचा दीदी तरफ कुछ देख नहीं रहे है, हैं, तुम्हारी हम इतना दोनों समझ में तरफ आ देख गया, रहे हैं। जितनी तुम लोगों की बॉन्डिंग थी वो सारी खत्म कर रही हो, और तुम्हारी नजरों में ऋचा दीदी की कोई केयर नहीं है, बस मम्मी की है, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें वहां पे भी रहना है, तुम्हारा भी ब्याह नहीं हुआ है। अच्छा ले अच्छा अच्छा, है ना? कब मैंने ये उनसे ये पूछिए, बचपन से लेके जब से मैंने होश संभाला है, उनकी कहा मैंने नहीं सुनी?
पूछ लीजिए तो उनसे। आज भी तुम एक बार पूछ लेती पर्सनल फोन करके, एक बार अकेले में जाके कि रिचा दीदी पूरी बात बताओ आज हमें, है क्या, हम तो बाजार गए थे उस दिन, क्या क्या बुराई हुई। तुमने मम्मी की भाषा अभी भी तुम वही बोल रही हो जो जो मम्मी ने तो बता रखा है, मम्मी ने क्या हमें क्या किसी बोला। ने नहीं बोला, हम इसीलिए ना तुम हम थी इधर नहीं वहां पे बोलते जब हैं ना बहस चल रही इधर थी, बोलते तुम हैं। थी नहीं वहां पे जब बहस चल रही थी, तुम मिठाई लेके आई थी, मिठाई हाँ लेके मुझे आई थी पता है, बाजार मैं से, तुम नहीं 4 घंटे से मैं नहीं गायब थी, थी। उस बीच में कितनी बातें हुई, तुमने रिचा से जानने की कोशिश की कि मम्मी कितना टॉर्चर करे जा रही थी, तब उसने बोलना चालू किया। हम नहीं थे, किसी के सींग इसीलिए ना नहीं हम लगे इधर होते से हैं सुन जबरदस्ती रहे। आके लड़ने लग जाए। मम्मी टॉर्चरबाजी और टोन देने में इतनी आगे हैं कि मम्मी को एक बार हम हमारे घर में थी, सबन नहीं हो रहा था तो तुरंत बोल दिया कि इनको चमारो कि यहाँ पे साड़ी दी जाती है, ये दी जाती है। अरे तुम कम से कम सास हो, कम से कम इस दामाद की इज्जत तो बनाए रहो। प्रदीप के लिए कितने शब्द दामाद उन्होंने। की इज्जत, सुनिए जीजा जी, इज्जत हम लोगों को भी देनी आती है, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति वो डिजर्व करे तब। हाँ, हम तो मतलब शुरू से उन्होंने, उछालते आ रहे थे। सुनिए पहले उन्होंने हरकतें वैसी नहीं की थी, आपके घर गए थे। चलिए मान लीजिए अगर रीना ने एक बार तो हर गलती चीज की का थी मौका होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी कैसे भी शब्द किसी को भी बोल दो उसी के 4 लोगों के बीच में। ठीक है। मम्मी ने बोला, उनकी हरकतें देखकर वो दूसरे के घर पे उन्होंने इतनी इस तो तरह की वही तो हरकतें की, एग्जैक्टली, तो यही आप लोगों को एग्जैक्टली क्यों मैं नहीं यही बात लगता है बता रहा भाई, हूँ कि आप लोगों मम्मी की को बात आदत है। क्यों नहीं सही लगती है? एग्जैक्टली मैं यही बता रहा हूँ कि मम्मी की जो आदत है, तो उसी आदत के तहत वो बोल रही थी उस दिन भी, हम लोगों को टोनबाजी दे रही थी ऋचा को। आदमी, अगला आदमी कब तक सुनेगा, जब वो कुंवारे में नहीं सुनी है तो ब्याह के बाद कैसे सुन लेगी, हमें एक बात तो बताओ। चलिए ठीक है, नहीं सुनी है, बहुत अच्छा की है भाई, बहुत अच्छा की है। आज तक करती आई होंगी शायद, हम नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि हमें रिस्पेक्ट। मतलब तुम ये जानती हो, तुम्हारा मानना ये है कि रीना गलत, ये ऋचा गलत है, हम गलत है। मेरा मानना क्या है, अगर वो जब मम्मी का नेचर जानती है तो उन्हें चुप रहना था, बस हम इतना जानते हैं। वो मम्मी हमारी इंसल्ट करती रहे, कल का अगर हम अब तुम जैसे कल वाली बात में पहुंच रही थी बेटी की, हम भी यही कहें कि रेणुका अगर कल के दिन तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे आदमी को बेवजह सुनाया जाएगा, तुम बर्दाश्त करोगी? हम अपने आदमी के साथ वो होने ही नहीं देंगे। नहीं बर्दाश्त करोगी? इनफैक्ट ऐसा होता है, हम लोगों ने भी तो वही कोशिश की कुछ ना हो। हमारी तो सिर्फ एक गलती ये हो गई ना कि हमने संबंध करवाया, उसके लिए हमने सुन लिया उनसे भैया से, उसी गलती पे तो सारा बवाल हुआ, वो पहाड़ बस हुआ। एग्जैक्टली बस हाँ, यही मेन पॉइंट आता है कि जब आपने गलत नहीं किया था तो आपने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? हमें क्यों एक आके बात को बताओ गलत को मैडम, गलत मिस क्यों नहीं रेणुका कहा जाए गुप्ता, भाई? एक बात ये बताओ, अगर हमने संबंध करवाया है, तो जो संबंध करवाने वाला बिचौलिया होता है ना, अगर अच्छा सजीदा और सजीदा व्यक्ति होगा, तो वो पता क्या करेगा, वो अपनी गलती ही मानेगा। ये नहीं होगा कि वो खड़ के लड़ने लग जाएगा, लड़ने जिसके लड़ने के सींग होंगे वो लड़ेगा, बेमतलब में बातें करेगा, वो खाड़ेगा। और अगर अच्छा समझदार सुलझा हुआ इंसान होगा, तो वो दोनों पार्टी की सुन के यही कहेगा, हाँ जी साहब हम पे गलती हो गई। चलिए ठीक है। हमारी सोच ये हम कहती है कि हमारे लड़ने से अच्छा है लड़ाई से बचना। हम तो यही कहेंगे, तो हमने उस दिन भी वही शब्दों में कहा कि हाँ भैया गलती तो हो गई, और क्या बोलते हैं उनसे। उन्होंने जब हमें चलिए अपना ठीक है, ब्लेम कोई ब्लेम बात नहीं। ब्लेम कर दिया, हम तो मम्मी को भी बोल रहे थे कि मम्मी हम उनकी भी सुनेंगे, आप भी सुना दो। मम्मी बोली हमने कहा आज तक आपसे, वो क्यों बोल रहे, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? हमने कहा उनने बोल दिया, पहली बार बोला, हमने सुन लिया, आप इसके आगे आप भी सुनाना चाहो तो हम आपकी भी सुन लेंगे, हम आपको भी जवाब नहीं देंगे। मम्मी से कोई तो ये बात नहीं बोला हमने नहीं, कि मम्मी सुनिए तुम पहले बोलोगी तो हम मेरी, तुम्हें जवाब देंगे। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अब हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, रही बात फोन करने की तो हम कर लेंगे। नहीं देखो, जबरदस्ती से मत करना, रिक्वेस्ट से। जस्ट एक मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि देखो उसकी तबीयत खराब है रेणुका, बहुत ज्यादा खराब है। अगर ऐसे में तुम लोग अगर मन बहलाओ रहोगे, बात करते रहोगे, तो उसका शायद सुधार हो जाएगा, वरना तुम्हारी दीदी का जो लॉस हो जाएगा ना, वो जिंदगी भर पूरा नहीं हो पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि पछताना पड़ जाए गर्मा गर्मी में। और अगर उसके बाद अगर कोई एक्शन अगर तुम लोग लेते हो, तो हम तो वही कहेंगे कि तुम लोग इसके जिम्मेदार रहोगे, क्योंकि तुम लोग उसे जबरदस्ती काट रहे हो, उसे गलत समझ के। गलत ना वो है और ना मम्मी है, ना तुम लोग हो, गलत हालात हैं, गलत समय है। जो भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, उसकी परीक्षा ले रहा है, और उसमें पास कैसे होना है,
और किससे झुकना है, बड़े बड़े मोटिवेशन स्टेटस लगाने से अच्छा है कि झुक के दिखाओ। जो रिश्ते झुकने वाले होते हैं ना, जो निभाने वाले होते हैं, वो हर तरीके से निभा ले जाते हैं, झुक जाते हैं। लेकिन हम लोग जब जितनी भी रिस्पेक्ट से बात करें, जितनी भी बार बात करें, उतनी ही बार मुझे ऐसी टोनर दी जाए, ऐसी टोच दी जाए, तब हम पे नहीं कहा, हम पे नहीं शांति से बात होता है। ये बात अगर वो कोई हमसे कहे शहद से मीठा और फलाने से मीठा, ढकाने से मीठा, तो मैंने नहीं बोला। मैंने मम्मी को तब भी लताड़ा था, शादी के पहले भी एक बार लताड़ा था किसी बात पे, जब मम्मी रोने लगी थी कि हाँ अब तो तुम हमारा चाहे मूड काट लो चाहे कछु कर लो, अब तो हम फंस गए हैं। हमने मम्मी फंसे हुए ऐसी बात, इमोशनली बात ना करो, जो सच है सो सच है। शादी के पहले भी हमने डांटा था, मम्मी ने हमारा रूप देखा होगा, और शादी के बाद पहले हमने ऋचा को भी डांटा, और कई बार ऋचा को मैंने बोला देखो सीधा समझ रही है अगर मम्मी तो ये गलती हो या तुम समझ रही हो, हम सीधे नहीं है, टेढ़े के लिए बहुत टेढ़े हैं हम, अच्छे के लिए अच्छे हैं। सीधे तब तक है जब अगला आदमी हमारे सामने सीधा है। जब हम अपनी बाप माँ को नहीं छोड़ते, हम अपनी बहन को नहीं छोड़ते, तो हम अपनी सास साली को कैसे छोड़ देंगे अगर वो हमें गलत बोलेंगी। तो हम अपनी दीदी को एक बात का जवाब दे देते जो हमारे लिए हमारी माँ से भी बढ़ के है, जिसने जन्म दिया उससे बढ़ के मानते हैं हम अपनी दीदी को। हम उसको अगर एक शब्द, अगर वो हमें एक शब्द गलत बोल जाए अपने हक के तौर पर डांटने के लिए, अगर हमें बर्दाश्त ना होगा तो हम दीदी को सुनाते हैं, हम सास को सुन लेंगे। हेलो, पीछे से कौन बोल रहा है? कहाँ? पीछे कौन बोल रहा है? मम्मी। मम्मी बोल रही है क्या? आपके पीछे कौन बोल रहा है? मेरे पीछे कौन है? अच्छा वहां पे, हाँ हाँ हाँ, बाहर लड़ाई हो रही है, हमारे साइड से आवाज आ रही है। हाँ। अच्छा, मैं सोचा तुम्हारी मम्मी बोल रहे हैं उस साइड से, इधर बाहर भी चिल्ला रहा है ना वहाँ पे। हाँ, तो बताओ, ये बताओ रेणुका कि हम लोग गलत नहीं हैं, बस हम लोगों ने गलत बन गए हैं, और बिना वजह की छोटी छोटी सी इशू को। उनसे अच्छा है मैं बस वही बात तुम्हें समझाऊंगा, सबको समझाऊंगा, बातों को खींचने से अच्छा है उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। आज भी वही बात बोलूंगा, बार बार बोल रहा हूँ। आप हमें एक बात ये बताइए, चीजें एक ही तरफ से सॉल्व होती है? रेणुका यार तुम पता पढ़ी लिखी हो, अगर हम तुम्हें अगर एक खुले शब्दों में बात बताए ना। मैं पढ़ी लिखी हूँ, है? और मैं सच बता रही हूँ। अगर मैं रीना दीदी की जगह होती ना तो उनके घर वालों को ना सुधार चुकी होती मैं। तुम बिल्कुल सही कह रही। वही तो मैंने रेणुका रीना को पहली बार में, तुम्हें भी ये कान में खबर आई होगी जब मार्च में लड़ाई हुई थी, तो हमने क्या बोला था, छोटे छोटे ब्लेम लगाते हैं ना, हमने रेणुका ऋचा को, हमने उनको बोला था, रीना को ये बोला था कि जैसे के साथ तैसा बनो, फैजाबाद में मत रहना, लेकिन जिंदगी में रीना दीदी आपके साथ साथ मम्मी को सबको टेंशन होगी, हमेशा आपको देख देख के आप यहाँ पे रहोगी, लड़ झगड़ के रहोगी, जैसे के साथ चमारो जैसा, अगर उन्हें व्यवहार पसंद है चमारो जैसा बन के रहोगी, डेली उनके द्वारे पे हंगामा करना, लेकिन अपने काबिल बन जाओ, अपने अंदर इतनी सहन शक्ति, इतना जो है तेज बन जाओ झांसी की रानी जैसा, कि कोई आपके सामने बोल ना पाए, ऑफ ना कर पाए गलत के लिए, है ना। और सही जो क्या होता है ना, मैं उन्हें बहुत अच्छे से बता देती कि पति क्या होता है, 2 ही दिन में ना उनके औकात दिखा देती मैं। अरे वो तो तुम्हारा देखो, सबका अपना अपना वो होता है, तुम्हारा भी टाइम आएगा, तुम दिखाना जब तुम्हारे यहाँ पे मौका लगेगा तो। लेकिन पहली बात तो कि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने सीख ले ली, और समझदारी अगर दिखाओगी, परिवार नहीं तोड़ना चाहोगी, तो आगे सीख ले ली है कि तुम्हें क्या करना है, क्या सही रहेगा। और अगर सामने वाला बंदा बदतमीजी करेगा तो वो, अगर वो बदतमीज तो हम दर बदतमीज हम हैं। तो वही बात, लेकिन वही बन के रहोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा लाइफ में। अभी भी हम वैसे यही कह रहे हैं कि अगर संभालने की कोशिश करो तो संभालो, संभलवाओ। घरे कोई करे भरे वाली बात नहीं है। मैं पता 5 पंचों में भी मम्मी क्या बोल के गई थी,
जब 5 पंचों ने बोला, 5 लोगों की बातों को वो टाल रही हैं, तो बताओ, या फिर और सबका तो बात ही छोड़ो, अकेले का तो बात ही अलग है। वो हमारे यहाँ हमारी अम्मा पे ब्लेम लगा रही है, यहाँ पे बोल रही है कि उनने साड़ी नहीं ली। एक बात बताओ, अम्मा ने क्या चीज रखा है जो वो ये साड़ी रख लेगी? अम्मा कह रही, अम्मा बैठी नहीं, थी, सुनिए अम्मा पहले, लेटी सुनिए थी, हमारी पहले। अम्मा लेटी थी, नींद में थी, जो दुकान से आने के बाद में लेट जाती हैं, सो जाती हैं। इनने साड़ी पकड़ाई, उनने कहा कि हमें नहीं लेना है, वो ऋचा को दे दो आए हैं। तो सुनिए पहले, अगर वो दे रही थी तो सिर्फ हाथ लगाने की बात थी। हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, ना मम्मी को ना उन्हें। तो हमें उस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। हाथ लगाने की बात तो छोड़वा, इससे पहले भी शिवम ने जो साड़ी भेजी थी शिवम के साथ में, वो भी घर में ऐसी रखी हुई थी, वो भी हाथ में नहीं दी गई थी उन्हें। से मम्मी ने पायलें दी। इसके बाद में जो भी हाथ में आया, जो भी चीज आई, मम्मी अम्मा को दिखा दी गई है, बस दूरी से। कभी हाथ में कोई चीज रखी नहीं, इसे पायल को छोड़ के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और पायल भी उनने हम 1 मिनट के लिए पकड़ के तुरंत पकड़ा दी थी। एक बार पहनी 2 मिनट के लिए और तुरंत उतार के दे दी थी। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए ये सब बातें। जितनी बातें होंगी उतनी ही बहस होंगी। तो वही तो कह रहे हैं, इन बातों को उखाड़ने से अच्छा है कि सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करो। ऐसा नहीं होगा। देखिए, देखिए जीजा, हमारी मेरी जा रही है, हम्म। ठीक है। कुछ जो भी हो रहा है, मर हम रहे हैं, मरेंगे भी, जो होगा भुगतेंगे भी, तो ठीक वो है। वैसा बस मौका नहीं आपको आने एक दो ना, अपनी रिक्वेस्ट है, समझदारी दिखाओ, साथ में अपनी मुझे नहीं समझदारी भी दिखानी, दिखाओ। मुझे नहीं दिखानी। सबको अपने अपने रिश्ते संभालने के तरीके हैं, सब अपना अपना संभाले। हमें नहीं संभालना किसी का। चलो अच्छी बात है, नहीं संभालना है तो कोई बात नहीं। देखो वो मतलब रखे कोई ना रखे, बस मैंने तो इसलिए फोन लगाया तुम्हें जस्ट, कि मम्मी जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं सब, उन्होंने तो मना कर दिया कि फोन मत लगाना हमारे पास में, आज के बाद ना हम लगाएंगे किसी के बाद किसी को। लेकिन मन रहा नहीं मैंने गया। आज तक नहीं मना किया है ना। ना ना। उस दिन भी ऋचा दीदी ने फोन करके डायरेक्टली बोला मेरे पास कोई कॉल मैसेज नहीं आना चाहिए। मजाल है मैंने एक कॉल मैसेज किया हाँ, होगा। रेणुका ऋचा दीदी ने बोला था, हम कह रहे हैं कि उसने कहा था कि कॉल मैसेज नहीं आना चाहिए। जिस तरीके के मैसेज आ रहे थे बेटा बेटी को लेके, और वो भी रीना को समझ के बोला था कि रीना शायद चैट कर रही है सब। अगर तुम चैट कर रही थी तो हाँ, मेरी तुम भी वो आवाज नहीं गलत कर रही पहचानती थी। है वो आवाज पे मेरी आवाज नहीं आवाज पहचानती। आवाज वो पहचानती है, लेकिन गुस्से में जब इंसान होता है, जो बीच में आता है, जो फोन उठाएगा उससे ही बोला जाएगा। ठीक है कोई ना, बात कि नहीं, स्पेशली तुम्हें बोला गया वो चीज। कोई बात नहीं। तो तुम्हें भी इतनी बातों की समझ नहीं है क्या? मुझे हर चीज समझ में आता है, बस तो हम मजबूर जब हैं। यार कोई, जब कोई बच्चे की बात छेड़ने लग जाए और वो चैट पढ़े, तो वो रह जाएगा कि जो अभी एक बार आया नहीं, जिसकी मैं भी हालत तो इतनी बोल रही हूँ, खराब है। मैं भी तो बोल रही हूँ कि जो मम्मी पे गुजर रही है, ठीक है, अगर मेरी बेटी होगी तो मुझे भी पता लगेगा। अगर तुम समझदार होगी मैंने ना, भी अभी कोई जन्मा हमने है। उसका जवाब बहुत अच्छा लिखा था कि अगर अगर हमारी बेटी अगर अच्छी राजी खुशी आएगी तो दरवाजे खुले रहेंगे, अगर लड़ झगड़ के आएगी तो कहेंगे उसी घर में जाओ, उधर ही देखो, कर दिया हमने ब्याह, अब नहीं हमारा मतलब, चाहे लड़के रहो चाहे झगड़ के रहो, जाओ। अच्छा, तो ऋचा दीदी आपको ये नहीं बताया कि मेरी माँ ने भी यही सीख दी थी? अगर वही सीख दी थी तो फिर माँ उस वहां पे अपनी बात पे क्यों नहीं रही है? क्यों नहीं रही है? तो क्यों जब उसकी लेके गई है बेटी, उनको? उस दिन बड़प्पन ये होता है कि मम्मी ये कहती कि हाँ रीना, इनके साथ में इधर ही रहो, लड़के झगड़ के रहो, इनको लड़ना झगड़ना पसंद है, उल्टा भड़का के उन्हीं के सामने उधर ही आती और बोलती 5 लोगों के अच्छा, सामने, 5 लोग भी सपोर्ट करते हो, हम भी सपोर्ट करते। अच्छा, मतलब मेरी मम्मी को शौक लगा है कि इस उम्र में आए, टेंशन लेके आए, ठीक है, अपने सर पे भार रखे। और अभी उन्हें क्या नहीं ले गई? खुशी अभी होगी? टेंशन नहीं ले गई, अभी क्या ले गई? नहीं 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 नहीं, उन्हें खुशी होगी ना, उन्हें खुशी है कि वो जवान बेटी लेके चली आई है। रेणुका, बताइए। ये इमोशनली हर चीज बातें सब लोग करने तो से कह अच्छा देते है। हैं, रेणुका, सब लोग तो इमोशनली कह बातें देते हैं करने से कि कुछ हर नहीं कुछ होगा। सही हो जाएगा। तुम लोग बोलते हो कि हर कोई माँ नहीं चाहती है घर बिगाड़ना, कोई माँ नहीं चाहती, तो हर माँ ऐसी भी नहीं होती है कि वही माँ का बिगड़ता है जो अपने झुकना नहीं चाहती है, एटीट्यूड नहीं दिखाती। माँ खराब नहीं होती है तुम्हारी माँ का, लेकिन ईगो खराब है। 5 लोगों के बीच में वो ये बोल के गई थी, जब 5 लोग बोल रहे थे ऐसा नहीं है, गलती दोनों तरफ से हो रही है, चलो ये झुक रहे हैं तो आप भी झुक जाओ और चलो खत्म करो बात को। तब मम्मी ने क्या जवाब दिया था? मम्मी ने ये बोला था, ना हम गलती करेंगे ना हम माफी मांगेंगे ना हम गलती करते। तब पंचों ने ये बोला, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जीवन में गलती ना करता हो। बोले, तब मम्मी ने पलट के जवाब दिया, हम नहीं गलती करते हैं, ना हम किसी के सामने झुकते हैं। ये क्या है? ये एटीट्यूड नहीं है, ईगो नहीं है, इसे क्या बोलेंगे? ठीक है, गलती
गलती जानबूझ के वो करे वो फिर माफी मांग ले, तो फिर उनकी सबकी नजर में वो अच्छे अच्छे नहीं है रेणुका, वही रिपीटेड बात कर रहा हूँ मैं, अच्छे नहीं है वो, अच्छे नहीं है, लेकिन अच्छा बनाना भी पड़ता है। अच्छे तो हम भी नहीं है, ऋचा हमें भी तो बना रही है, अच्छी तो ऋचा भी नहीं है, तुम जानती होगी कि ऋचा कैसी है। अच्छा तो हम भी उसको बना रहे हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, एक हाँ इंसान एग्जैक्टली, मैं भी यही बोलना हाँ, चाहती ताली हूँ कि एक हाथ से ताली नहीं एक हाथ बजती से है। नहीं अगर बजती है। अगर गलती वो कर रहा है तो गलती रीना दीदी ने भी तो करी है, अधूरी बातें बता के, अधूरी बातें करके, और उनके गलत मतलब निकाल के आधे से ज्यादा सोच अपने आप से मम्मी ने बना के कि अब वो हमारे तरह करेंगे, ऐसा होंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। क्यों सोच रही है कि सब तुम्हारे ही जैसा होगा? कुछ बातें अपने मन से भी बना ली गई हैं। लियो हमारे लिए तो कल अभी मम्मी ये बोल रही है कि प्रदीप से तुम्हारी सेटिंग हो गई थी, तुमने उन्हें भड़काया, तुमने ऐसे करवाया, इसलिए ये सब कहानी हुई। लो, वे कह रही हम आए थे, तुम जो है गए नहीं है हमारे साथ में, हमारा मेहमान सुनी था इसलिए नहीं गए। और खासतौर से प्रदीप ने मुझे बुलाया नहीं था, जब हमें कोई बुलाएगा नहीं तो हम क्यों जाएंगे उसके द्वारे पे। जब उन्होंने इतना कहा कि शिवम को और मम्मी को भेज दो, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हेमंत तुम भी साथ में आ जाओ, तो हम कैसे चल देंगे? हमारा अंदर से इच्छा नहीं हुई, बाकी हमारा जाने का मन था ना। उधर से प्रदीप ने बोला आ जाने के लिए, उनने से शिवम का और मम्मी का बोला, इधर से ना मम्मी ने दोबारा फोर्स किया। हमने मम्मी को ये बोला कि हम काहे के लिए जाएं मम्मी, चलो हिमांशु भी नहीं है, आप चले जाओ सिर्फ, और आप शिवम चले जाओ। तो मम्मी बोली हाँ तो ठीक है। जब आपने जवाब दे दिया था तो मम्मी नहीं बोली थी? है जब आपने ऐसे बोल दिया था मम्मी नहीं बोली थी? तो क्योंकि हमें उधर से प्रदीप ने मना किया था। इसमें सेटिंग क्या हो गई जो मम्मी कह रही तुम लोगों की सेटिंग हो गई थी, पता नहीं क्या बात हो गई थी जो अब तुम चलिए नहीं गए। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, जो भी बात हो, अब बातें बीती बातें हमें रिपीट नहीं करनी है। चलो ठीक है, बीती बातें नहीं करनी है, नहीं करो, बता दो लेकिन सबको कि बहुत ज्यादा ऋचा की कंडीशन खराब है। ठीक है। ठीक है, मैं बात कर लूंगी उनसे। हाँ, और राजी खुशी वाली बात करना अगर पूछो तो। और ठीक बाकी है। फालतू की कोई बात है वो भी नहीं करेगी, तुम भी दिल हल्का करो, नॉर्मली तबीयत के बारे में पूछो, अपना फोन रखो, और ठीक। अपना हर तबीयत की जानकारी हालचाल लेते रहो अगर तुम लोगों का लगाव है दीदी से। वरना तो ये समझ लो कि नहीं तो वही कहानी है, मम्मी ने जैसा बोल दिया कि हाँ हमें नहीं रिश्ता रखना, हमारे लिए नहीं है, अभी तक हम सुनते थे, हमारी मजबूरी थी उनकी सुनना, अब नहीं सुनेंगे, अब नहीं झुकेंगे, हमारी लड़की नहीं है। तो सब लोग यही मान लो, अगर तुम्हारी बहन नहीं होगी तो तुम भी वही मान लेना। ठीक। चलो ठीक है, रखते हैं। ठीक है।